नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, रेल की तरह समय भाग रहा है। अरे अभी तो नवरात्रे थे और आज 14 अक्टूबर सोमवार का दिन, पंपा कुशा एकादशी आज है। पंपा कुशा एकादशी एकादशियों में महत्वपूर्ण एकादशी है और मैं आपको बता दूं कि ये वो एकादशी है जो चतुर्मास में आती है और भगवान की असीम कृपा देने वाली होती है। आपको तो पता ही है, एकादशी की तिथि तो भगवान विष्णु को समर्पित है। चावल नहीं खाते, रात्रि जागरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, तमाम तरह की ये चीजें करते हैं। लेकिन 14 अक्टूबर को हम क्या खास करने वाले हैं, चलिए बताती हूँ। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। जो लोग दिन रात सिर्फ कड़ी मेहनत में डूबे रहते हैं, जो लोग दिन रात सिर्फ कड़ी मेहनत में डूबे रहते हैं, सफलता उन्हें ही मिलती है और उन्हें ही पसंद करती है। 14 अक्टूबर को पंपा कुशा एकादशी से कहते हैं, जिसे पापों का नाश करने की ताकत होती है। एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके सभी पापों से आपको मुक्ति दिला देती है। भगवान विष्णु की अति कृपा आप पर हो जाती है। इस दिन व्रत रखें। इस एकादशी पर व्रत रखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके सब पाप दूर होंगे। भगवान विष्णु की इस दिन पूजा जरूर करें, क्योंकि एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन तुलसी जी का पूजा किया जाएगा। संडे तो है नहीं, सोमवार का दिन है, तो तुलसी पूजा करें। भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में तुलसी को माना जाता है और लक्ष्मी का दूसरा रूप कहा जाता है। इनकी पूजा के बिना एकादशी की पूजा अधूरी है। दान पुण्य, इस दिन आप दान पुण्य जितना कर सकते हैं उतना अच्छा से करें। इस दिन गंगा स्नान करें। गंगा जी नहीं जा सकते तो पानी में गंगा डाल के स्नान करें। पापों की क्षमा मांगे। उन भगवान से तो क्षमा मांगे ही मांगे, लेकिन किसी का दिल दुखा दिया, किसी के प्रति पाप कर दिया है तो उससे भी क्षमा मांगे। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप, विष्णु विष्णु विष्णु, नारायण 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 नारायण, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, ऐसा अगर आप करते हैं तो भगवान विष्णु की बड़ी कृपा आप पर होती है। इस एकादशी वाले दिन आपको क्या करना चाहिए? आपको 14 अक्टूबर वाले दिन एकादशी का व्रत अगर नहीं भी रख पा रहे, अपने पापों से मुक्ति चाहिए, तो भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु को कमल के पुष्प और गेंदे के पुष्प अर्पण जरूर करें। तुलसी की पूजा करें। तुलसी की कम से कम 8 परिक्रमा करें। गाय के घी का दिया जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। भगवान के विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दान पुण्य करें। एकादशी वाले दिन अगर आप चावल नहीं भी खाते तो आटा, दावल, चाल दान कर सकते हैं, जिससे भगवान आपके जीवन के अंदर उद्धार करते हैं, आपके जीवन में बहुत खुशहाली लाते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। कहते हैं अक्टूबर में पड़ने वाली इस एकादशी पर आपको एक नारियल भगवान को अर्पण जरूर करना चाहिए। अगर आप भगवान को नारियल अर्पण करते हैं या भगवान को नारियल के पानी का भोग लगाते हैं और पूरा परिवार उस नारियल को पीता है, तो आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। एकादशी वाले दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम एकादशी वाले दिन चावल ग्रहण नहीं करते। हमारे यहाँ चावल नहीं खाया जाता। इस दिन व्रत रखा जाता है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख सकते कम खाएं, अल्पाहार खाएं। भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए, तप करना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा, तुलसी की पूजा, दान पुण्य करना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, गीता का पाठ करना और अपने आप को सौम्य रखना, सात्विक भोजन करना, कम भोजन करना, मांसाहारी भोजन को बिल्कुल नहीं करना। इस दिन आपको शराब धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आपको बुरे व्यवहार करने से बचना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और एकादशी का व्रत नहीं भी रखते तो भी आपको एकादशी के व्रत का फल मिलता है। अक्टूबर में जिस दिन एकादशी है उस दिन सोमवार है। इस दिन आप शिव की उपासना भी जरूर करें। इस दिन महादेव के सामने बैठकर अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो लक्ष्मी और पार्वती की विशेष कृपा आपके ऊपर होती है। इस दिन शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएं तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर मिलाएं। इस दिन अगर सोमवार वाले दिन भगवान पर आप सफेद पुष्प अर्पण करते हैं तो आपकी चंद्रमा की दशाएं बहुत अच्छी होती हैं। अगर इस दिन एकादशी वाले दिन रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं महादेव का तो जरूर करें। शिव के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करना ओए होए, और वो भी 11 की संख्या में, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करता है। 14 अक्टूबर 2024 को जो एकादशी है उस दिन आपको भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, जिसमें दूध, दही, शहद, चीनी और घी होना चाहिए। उसके बाद परिवार इस पंचामृत को ग्रहण कर सकता है। उस दिन भगवान विष्णु पर तुलसी के पत्र अर्पण जरूर करने चाहिए। इस दिन आपको भगवान को
5 फल भोग जरूर लगाने चाहिए। इस दिन भगवान को आपको मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं भगवान को मीठा खीरा बहुत पसंद है, तो भगवान को इस दिन खीरे का भोग लगा के खीरा काट कर परिवार को आपस में खाना चाहिए। एकादशी वाले दिन की बातें महाभारत से चली आ रही हैं। कहते हैं एकादशी की कहानी का काल महाभारत से जुड़ा हुआ है। ये कहानी भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर के बीच की बातचीत पर आधारित है। एक समय की बात है कि राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, पाप कुशा एकादशी का महत्व क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है और इसे करने से क्या लाभ है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये एकादशी का महत्व इतना ज्यादा है कि आप अगर नशे में डूबे हुए हो पापों के, तो उनसे भी आप पापों से मुक्ति पा सकते हो, और हर इंसान कभी ना कभी तो पाप करता ही है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, लेकिन भगवान, मैंने सुना है कि ये एकादशी एक राजा की कहानी से जुड़ी हुई है, तो क्या आप मुझे वह कहानी सुना सकते हैं? तो भगवान ने कहा, हाँ, मैं वह कहानी सुना सकता हूँ। एक समय की बात है कि एक राजा था और वो बहुत ही धर्म प्रिय था, न्याय प्रिय था, लेकिन एक दिन उससे गलती हो गई और गलती से ब्राह्मण की हत्या हो गई। उसके बाद राजा को बहुत पछतावा हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने उससे कहा कि तू इस एकादशी का व्रत रख, सलाह दी, जिससे तेरे सारे पाप नाश हो जाएंगे। यानी कि ब्रह्म हत्या यानी ब्राह्मण हत्या तक का जो अगर आपके ऊपर पाप लगा हुआ है, अगर आप एकादशी रख लेते हैं, तो याद रखिए कि भगवान बहुत न्यायप्रिय हैं। आपके अनजाने में किए हुए पापों को भी नाश करती है ये एकादशी, जो कि चतुर्मास में आती है। मेन इस एकादशी का मोटिव है आपके द्वारा किए गए पापों को खत्म करना। तो महाभारत से जुड़ी एक कहानी भी मैंने आपको सुनाई। फिलहाल मैं आपको बताऊंगी कि इस एकादशी वाले दिन जो लोग रात में सिर्फ जागते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं, उन्हें भी इस एकादशी का परम फल मिलता है। मतलब जो लोग भूखे नहीं रह सकते, व्रत नहीं रख सकते, तो आप जीवन के अंदर सिर्फ इस एकादशी वाले दिन रात्रि जागरण करेंगे तो भी फल मिलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। माता रानी आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी पर जरूर फॉलो करें और बिलीव इन कर्मा पे फॉलो करें। जय माता दी कमेंट्स में लिखें ताकि भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर है। ओए होए। और 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए, वो रोज सुबह जरूर देखा करिए। तब तक के लिए जय माता दी।